हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आज आप सभी को समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उनके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करेंगे। यहाँ पर ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। यहाँ पर ये समकोण का चिन्ह है। ये समकोण त्रिभुज ABC है। अब इस त्रिभुज की भुजाएं जो AB, AC और BC ये ज्ञात हैं, इनकी भुजाओं में जो अनुपात है, क्या अनुपात है, उसी से संबंधित हम इस पाठ में आप सभी को सिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा त्रिभुज दिया गया है, इसमें कोण A हमारा समकोण है और ये दो कोण न्यून कोण है। हम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है और शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं। अब इस न्यून कोण का, मान लीजिए ये कोण B है और एक कोण C, दोनों न्यून कोण है। अब इनकी भुजाएं जो दी गई हैं AB, AC और BC, इनमें 6 अनुपात होते हैं। अब इन अनुपातों में हम यहाँ पहले हम ले लेते हैं AC। एक अनुपात है पहला हमारा AC और BC का, AC और BC का, यानी इसको हम बोलते हैं लंब और कर्ण का अनुपात, लंब और कर्ण का अनुपात। और दूसरा है हमारा AB और BC का, AB और BC का अनुपात, यानी इसको हम आधार और कर्ण का अनुपात कहते हैं, आधार और कर्ण का अनुपात। और तीसरा अनुपात हमारा हो जाएगा लंब और आधार का अनुपात, यानी AB और AC और AB का अनुपात। इसको हम लंब और आधार का अनुपात कहेंगे, लंब आधार। तो 3 अनुपात ये हो गए। अब इन्हीं को हम उलट देंगे तो हमारे 3 अनुपात और मालूम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम अगर इसको उलट देंगे, यानी ये हमारा आधार हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार और लंब का अनुपात लंब। ये हमारा हो जाएगा AB और AC का अनुपात। अब इस अनुपात को हम उलट देंगे, कर्ण और आधार का अनुपात हो जाएगा कर्ण आधार, यानी ये हमारा हो गया BC और AB का अनुपात, BC और AB का अनुपात। और इस अनुपात को अगर हम उलट दें, कर्ण और लंब का अनुपात, कर्ण लंब का अनुपात, तो ये हमारा हो जाएगा BC और बटे AC। तो 3 अनुपात ये हमारे हो गए, 3 अनुपात ये। इस तरीके से इन 6 अनुपातों को हम कुछ साइन के सहायता से प्रदर्शित करते हैं और ये चिन्ह हमारे हैं साइन। जो 6 अनुपात हैं इनको हम कुछ संकेतों से प्रदर्शित करते हैं। पहला साइन है, दूसरा हमारा हो जाएगा कोसाइन है, तीसरा है टेंजेंट, TANGEN, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट TANGENT, कोटेंजेंट। सेकेंड है SECANT, सेकेंड। और छठा हमारा अंतिम है कोसेकेंट, कोसेकेंट। अब इसी को हम शार्ट में, इसको हम साइन लिखते हैं और इसको शार्ट में कॉस लिखते हैं, इसको टैन लिखते हैं और इसको काट लिखेंगे और इसको सेक लिखेंगे और इसको कासेक लिखेंगे, कासेक। तो संक्षेप में हम इनको इस नोटेशन से प्रदर्शित करते हैं। अब हमारा जो AC और AB, AC और BC का जो अनुपात है, यानी लंब और कर्ण का, और इस कोण को अगर हम ले लें, ये कोण हमारा कोण B, तो इसको हम साइन B से प्रदर्शित करेंगे, साइन ऑफ B। और ये जो हमारा है आधार और कर्ण का, अगर इसको आधार ले रहे हैं तो ये साइन कॉस ऑफ B हो जाएगा, कॉस B। और ये हमारा जो हो जाएगा AC और BC, ये टैन ऑफ B, ये टैन B हो जाएगा।
तो इस तरीके से साइन बी लंब बटे कर्ण, कॉस बी आधार बटे कर्ण, टेन बी लंब बटे आधार। अब इधर वाला जो हमारा आ जाएगा, यहां पर ये हमारा, इधर से चलते हैं हम, आधार बटे लंब ये काट हो जाएगा, काट बी, और ये हमारा सेक बी हो जाएगा, सेक बी, और इसको हम कॉसेक कॉसेक बी से प्रदर्शित करेंगे। तो इस तरीके से ये जो 6 अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात जो दिए गए हैं, इनको हम 6 संकेतों के माध्यम से साइन बी, कॉस बी, टेन बी, काट बी, सेक बी और कॉसेक बी, इस तरीके से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। और इन्हीं अनुपातों को हम इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे। अब हम कुछ सवालों के माध्यम से इन सभी को आप सभी को सिखाएंगे। तो इस तरीके से हम आप सभी को एक उदाहरण देते हैं। अब ये हमारा त्रिभुज दिया गया है, यदि ये परपेंडिकुलर ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में साइन ए दिया गया है 1/3, तो कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है। यहाँ हमने एक न्यून कोण के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को परिभाषित किया है। तो अब एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है, शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को हम ज्ञात करेंगे। यहाँ देखिए, अब सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पर कोण ए दिया गया है, इस कोण को हम ए लिख लेंगे, और ये बी लिख देंगे, ये सी लिख देंगे। जिस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है उसको हम यहाँ लिखते हैं। ध्यान देना है, ये हमारा राइट एंगल होना चाहिए, यानी समकोण त्रिभुज। अब यहाँ दिया गया है साइन ए, साइन ए बराबर 1/3। तो हमने बताया कि साइन ए BC बटे AC, ये बराबर होता है हमारा BC बटे AC। अब इसकी सहायता से हम AB का मान निकाल लेंगे। तो BC यहाँ दिया गया है 1 और AC दिया गया है 3। तो पाइथागोरस प्रमेय से AB स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसका मान हम रखते हैं, AB का मान हमें निकालना है, AB स्क्वायर धन BC का मान यहाँ दिया गया है 1 का वर्ग करेंगे, फिर 3 का वर्ग करेंगे, तो AB हमारा हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। 9 में से हम 1 घटा लेंगे, इधर 1 जोड़ा गया, उधर 1 घट जाएगा, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, यानी AB का मान हमारा आ गया 8 करड़ी में। ये 8 करड़ी में, इसको हम करड़ी में 4 गुणे 2 लिख सकते हैं। अब 4 गुणे 2 यानी 4 का वर्गमूल हम निकालेंगे 2, और 2 का नहीं आएगा तो इसको ऐसे लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा AB का मान आ गया 2√2। तो अब आधार भी मालूम हो गया। अब हम इसकी सहायता से सभी इसके 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहां पर हम का से निकालेंगे, का से बराबर AB बटे AC, AB बटे AC। तो AB का मान 2√2 है और बटे 3 हो जाएगा, का से हो गया। फिर इसके बाद हम tan A का मान निकालेंगे, tan A बराबर BC बटे AB होता है, और ये हमारा हो जाएगा 1/2√2। फिर इसके बाद cos tan काट का निकालेंगे, काट A बराबर, यहाँ पर इसका उल्टा होता है AB बटे AC, AB बटे AC, यानी 2√2, और ये AC बटे AB बटे BC है, ये BC है ये हमारा, इतना बटे 1 कर देंगे, अर्थात इसका मान 2√2 ही होगा। फिर इसके बाद सेके होता है हमारा AC बटे AB, और AC का मान 3 है अपान 2√2 हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम
कासेक का मान निकालेंगे। कासेक होता है AC अपान BC, और AC का मान हमारा 3 दिया गया है, 3/1, यानी इसको हम 3 ही लिख सकते हैं। इस तरीके से अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया हो तो हम शेष पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात जो दिया गया फार्मूला है उसकी सहायता से हम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ ध्यान देना है, जिस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना होता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा इसको लंब बोलते हैं, और ये संलग्न भुजा जो होती है ये आधार कहलाती है, और समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। इस तरीके से हम सबसे पहले त्रिभुज बना लेंगे, उसको दर्शा देंगे। अब यहाँ इस न्यून कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है तो लंब ये हो जाएगा। अगर इस न्यून कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना होगा तो ये लंब हो जाएगा। ये भी ध्यान देने की बात है, जिस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना होता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है और संलग्न भुजा आधार होती है। तो आशा करता हूं कि ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। यहाँ ध्यान देना है कि अगर हम एक फार्मूला LAL बटे KKA इसको हम दिमाग में रख लें तो आसान हो जाएगा थोड़ा। L से लंब हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ये लंब हो गया हमारा लंब, और ये कर्ण हो गया, और ये आधार हमारा हो जाएगा। लंब बटे कर्ण ये साइन पहला हो गया हमारा, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात। दूसरा आधार बटे कर्ण, दूसरा कास हो गया। लंब बटे आधार टैन हो गया। आधार अब इसी को उलट देंगे, यहाँ लंब बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। तो लंब आधार बटे लंब ये काट हो गया, कर्ण बटे आधार ये सेक हो जाएगा, कर्ण बटे लंब ये कासेक हो जाएगा। तो इसको हम याद अगर कर लें तो हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात फार्मूले से आसानी से ज्ञात हो जाएंगे। अब आइए एक और सवाल देखते हैं। अब ये रहा हमारा दूसरा सवाल। यहाँ दिया गया है समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल ABC में tan A दिया गया है। यहाँ पर हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। ये समकोण त्रिभुज होना चाहिए, ध्यान देना है कि ये समकोण त्रिभुज के लिए ही है। यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध ज्ञात कर रहे हैं। ये समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पर इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे, इसको C मान लेंगे। हमने बताया कि जिस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया हो उसके सामने वाली भुजा ये लंब होती है। यहाँ दिया गया है tan A बराबर 4/3। तो tan A बराबर 4/3, इसका मतलब कि हम जानते हैं कि tan A बराबर होता है BC अपान AB। तो इस तरीके से ये 4/3 यानी ये 4 होगा हमारा और ये 3 होगा। अब पाइथागोरस प्रमेय से AC का वर्ग बराबर 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग, AC स्क्वायर बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग यानी 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग। तो ये हमारा हो जाएगा 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, यानी AC स्क्वायर बराबर 16 9 25 हो जाएगा। तो AC बराबर ये हम 25 का वर्गमूल यहाँ निकाल लेंगे, ये हमारा 5 आ जाएगा। अब ये हमारा निकल आया 5। अब ध्यान देना है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात होना जरूरी है। तो tan A दिया गया है, अब हम sin A का मान निकालेंगे। sin A, यहाँ sin A बराबर होगा BC अपान AC, यानी हमने बताया है जो फार्मूला लाल बटे कक्का, यहाँ ये लाल LAL बटे KKA ये फार्मूला यहाँ याद होना चाहिए। तो लाल L बटे K यानी लंब ये है, K ये है, ये साइन वाला हो जाता है तो 4/5 ये हो जाएगा। अब कास A ये हमने बताया आधार बटे कर्ण, यानी आधार इसका AB बटे AC, आधार इसका 3 है और ये कर्ण 5 है, 3/5 हो गया। और tan का दिया ही गया है तो काट का निकालेंगे। काट A ये हमने बताया कि इसको उलट देंगे आधार बटे लंब, आधार ये है AB बटे, ये हो गया AB बटे BC, तो ये हमारा हो जाएगा 3/4। अब इसको उलट देंगे कास, ये कर्ण बटे आधार, ये सेक A हो जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा आधार बटे कर्ण बटे आधार AC अपान AB। अब इसको हम लिख देंगे 5/3 और
कासेके, कासेक, कासेके को हम लिख देंगे ये कर्ण बटे लंब। कर्ण यहाँ AC है और लंब यहाँ दिया गया है BC, तो AC अपान BC, इसको हम लिख देंगे 5/4। तो इस तरीके से ये हमारे जो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं निकल करके आ जाते हैं। तो आशा करता हूं कि ये भी सवाल अगर इस तरीके का दिया गया हो तो हम आसानी से तीनों भुजाओं को ज्ञात करके उन अनुपातों को निकाल सकते हैं। यहाँ हमने एक न्यून कोण के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सवालों को हल करना सिखाया है। अब यहाँ समकोण त्रिभुज की कुछ भुजाओं के कुछ अनुपातों का उनके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन किया गया है। इसी को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब यहाँ पर हम चर्चा में केवल न्यून कोण तक ही सीमित इस वीडियो में किए हैं। आशा करता हूं कि ये सभी सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।